गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज जैसा कि हम अपनी वीडियो में कल और परसों की 2 वीडियो में हमने सिद्धांत और सिद्धांत के बारे में और वस्त्र की अवस्थाओं के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब आज हम देखेंगे वस्त्र विज्ञान में आज हम देखेंगे कि रेशा कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम रेशों का वर्गीकरण कर लेंगे। तो जैसे जैसे हमने आपको दिखाई दे रहा है, हमने बोर्ड पे लिखा है कि रेशा तंतु। सबसे पहले हम रेशे से हम सूत बनाएंगे, सूत से हम कपड़ा बनाएंगे, कपड़े से हम पहनने योग्य कपड़ा बनाएंगे। फिर और इसी को हम इंग्लिश में फाइबर कहेंगे, यार्न कहेंगे, फिर फैब्रिक कहेंगे, टेक्सटाइल गारमेंट, टेक्सटाइल का हो या गारमेंट का हो। तो ये चीजें हमने देखी है। अब हम इनका रेशों का वर्गीकरण करेंगे। रेशों का वर्गीकरण रेशों का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हम रेशों का जब वर्गीकरण करेंगे तो रेशों का वर्गीकरण हम लंबाई के आधार पर करेंगे और प्राप्ति के आधार पर करेंगे। तो हम 2 प्रकार से करेंगे। एक हम करेंगे लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर। दूसरा हम प्राप्ति के आधार पर देखेंगे। प्राप्ति के आधार पर 2 तरह से हम देखेंगे। जब हम प्राप्ति के आधार पर, लंबाई के आधार पर देखेंगे तो इसमें भी हम 2 प्रकार के देखेंगे। एक हम देखेंगे फिलामेंट और दूसरा हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे एक फिलामेंट और दूसरा स्टेपल देखेंगे, स्टेपल फाइबर। जब हम रेशों का वर्गीकरण करेंगे तो 2 प्रकार से करेंगे कि लंबाई के आधार पर, दूसरा प्राप्ति के आधार। सबसे पहले हम लंबाई के आधार में देखेंगे। तो लंबाई के आधार पर हम एक फिलामेंट देखें, दूसरा स्टेपल देखें। फिलामेंट में वो रेशे आते हैं जो लंबे होते हैं, जिनका हम मीटर में मापन करते हैं। तो जो है जितने कृत्रिम जगत के हैं और प्राकृतिक जगत का सिर्फ एकमात्र सिल्क है जो हम फिलामेंट में रखेंगे। तो हम इसमें लिखेंगे हम सभी कृत्रिम रेशे। फिर लिखेंगे इसका मापन हम मीटर में करते हैं। प्राकृतिक जगत का एकमात्र रेशा सिल्क, जिसका मापन हम सिल्क का मापन मीटर में करते हैं। इतना हम फिलामेंट में हम देखेंगे। इसका हम मापन मीटर में करते हैं। प्राकृतिक जगत का एकमात्र रेशा सिल्क जो मीटर में करते, बाकी जितने प्राकृतिक रेशे होते हैं वो सारे हमारे स्टेपल फाइबर होते हैं। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि इसमें सारे प्राकृतिक रेशे आते हैं। इसमें स्टेपल में इसमें सारे प्राकृतिक जगत के सारे रेशे, इसका मापन हम
इसका मापन इंच में करते हैं, इंच में हम करते हैं, इसका मापन हम इंच में करते हैं। ये छोटे होते हैं और ये छोटे होते हैं, छोटे रेशे। छोटे रेशे अतः हम इन्हें ये भी कहते हैं कि बड़े रेशे को हम जो मीटर में उन्हें हम फिलामेंट कहते हैं, जो लंबे रेशे होते हैं उन्हें हम फिलामेंट कहते हैं, जो छोटे रेशे होते हैं उन्हें हम स्टेपल फाइबर कहते हैं। ठीक है, अब हम प्राप्ति के आधार पर देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा था, लंबाई के आधार पर, अब हम प्राप्ति के आधार पर देखेंगे। हमने अब हम प्राकृतिक के आधार पर जब देखेंगे तो इसमें प्राकृतिक देखेंगे, दूसरा कृत्रिम देखेंगे। प्राकृतिक में भी हम वनस्पत जगत से देखेंगे, वनस्पत जगत से, और हम दूसरा देखेंगे, दूसरा हम कृत्रिम देखेंगे। प्राकृतिक में भी प्राकृतिक में हम वनस्पत जगत से देखेंगे, और एक हमारा प्रोटीन हो जाएगा, दूसरा हमारा मिनरल हो जाएगा, दूसरा हमारा मिनरल हो जाएगा। तो हम जब प्रोटीन में देखेंगे तो प्रोटीन में हमारे दो ही रेशे आते हैं। प्रोटीन में हमारे कितने रेशे आते हैं? प्रोटीन में हमारे दो ही रेशे आते हैं, एक सिल्क आता है, दूसरा ऊन आता है। तो हम सबसे पहले इसको देख लेंगे, इसमें ऊन और सिल्क। और मिनरल में हम देखते हैं, मिनरल में हमारे कौन कौन आते हैं? सोना, चांदी, एस्बेस्टस। कौन कौन से आएगा? सोना, चांदी, एस्बेस्टस। सोना, चांदी, सोना, चांदी, एस्बेस्टस। सोना, चांदी, एस्बेस, सोना, चांदी, और इसमें क्या आ जाएगा? इसमें सोना, चांदी और एस्बेस्टस आ जाएगा। टेस्ट आ जाएगा। फिर हम प्राकृतिक इसमें आ जाएगा। फिर हम वनस्पतिक जगत में देखेंगे। वनस्पति ऐसे आप अगर फिगर ड्रॉ करते हैं तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाता है। इससे क्या है, फिगर से हम एक एक चीज़ों को करते हुए देखते चले जाएं। फिर हम इनको बाद में, अभी हमने सिर्फ ऐसे मोटा मोटा देखेंगे, फिर हम इनको बाद में एक एक करके हम डिटेल में भी देखेंगे। तो हम इसमें कौन कौन से आएंगे? तो इसका बड़ा फिगर बनेगा। तो अब मैं इसको मिटा दूंगी, फिर से ये खाली प्राकृतिक जगत का बनाऊंगी, ये वनस्पति का बनाऊंगी। इसमें भी कई प्रकार के आएंगे। इसमें कई प्रकार के ये आएंगे कि इसमें बीज के आएंगे, बीज वाले रेशे आएंगे, तने वाले रेशे आएंगे, बीज वाले रेशे, तने वाले रेशे, और क्या है, पत्ती वाले आएंगे। इसमें हम फिगर ड्रॉ करेंगे। बीज, तना और पत्ती। तो बीज में हम कौन कौन से देखेंगे? बीज में हम देखेंगे कपास और कापोक, दो आते हैं इसमें, कपास और कापोक। और तने में हम देखेंगे जूट, हेम्प, मनीला, रेमी, अबाका, जूट, हेम्प, रेमी, मनीला, अबाका, और लिलन भी आएगा। इसमें लिलन भी आएगा। लिलन
जो है ये भी तने से हमें प्राप्त होता है। पत्ती में हम देखेंगे पिन्ना और सीसल, पिन्ना सीसल, इसमें 2 ही रेशे आएंगे। ये इतने ये हो गए। और फिर हम जब ये हमने वनस्पतिक जगत में हमने इसको देखा, वनस्पतिक जगत में देखा, फिर प्रोटीन जगत की देखे, फिर हमने वो मिनरल देखे। तो प्रोटीन में हमारे सिल्क और हमारे ऊन ही आते हैं, और इसमें जो है और मिनरल में हमारे सोना चांदी एस्बेस्टस आ रहे थे। फिर हम वनस्पति जगत में देख रहे थे कि इसमें बीज वाले, तने वाले, पत्ती वाले, इसमें 3 आते हैं। तो उसमें हमने कपास देखा, कपोक देखा बीच में, और फिर हम तने वाले में देखे हेम्प, रेमी, मनीला, अबाका, लिलन, और पत्ती वाले पिन्ना, सीसल। अब हम कृत्रिम जगत में कौन कौन से आएंगे? कृत्रिम जगत में क्या है? कृत्रिम जगत में तो हमारे बहुत सारे रेशे हैं, जैसे नायलॉन। सबसे पहले नायलॉन और डेक्रान, नायलॉन और पॉलिस्टर, आयरलॉन, डेक्रान, ये सब जो है वो हमारे कृत्रिम जगत के कृत्रिम में आ जाएंगे। डेक्रान और ये सब हमारे उसमें आ जाएंगे, डेक्रान, ये सब हमारे कृत्रिम जगत में आएंगे। और मतलब आर्टिफिशियल में आ जाएंगे, ये सब आर्टिफिशियल में हमारा रेयान भी आता है, लेकिन वो मानव निर्मित रेशा। तो हम इन सब चीज़ों को अलग अलग एक एक करके हम देखेंगे। हमें आशा है कि आप लोगों ने हम इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। जो हमने समझाने की कोशिश की आप लोग की समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए वीडियो इतने ही क्लास करेंगे, फिर कल और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए थैंक यू वेरी मच।